अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। अपोजिशन कुछ भी कर ले, NRO नहीं मिलेगा। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हम ही कामयाब होंगे। वजीर आजम का इत्तेहादी जमातों के एजाज में जोहराने से खिताब। कहा, इत्तेहादियों के तहफ्फुजात से आगाह हैं, किसी को भी मायूस नहीं करेंगे। कल तमाम सेनेटर्स को बरवक्त हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। वजीर आजम ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को नामजद कर दिया। मुत्तहदा पाकिस्तान, BAP और GDA ने भी हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास। विफाकी वज़राए आला और गवर्नर्स की भी शिरकत। इजलास में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत। वज़ीर आज़म चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के नामों पर अरकान को एतमाद में लेंगे। गिलानी या संजरानी, सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब एक दिन की दूरी पर। चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान घुमसान का रन पड़ेगा। इंतखाब खुफिया बैलेट के जरिए होगा। सेनेट के 52 अरकान आज रिटायर्ड हो जाएंगे। 48 नौ मुंतखब अरकान 6 साल की मुद्दत के लिए हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का चुनाव। PTM ने चेयरमैन के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी और डिप्टी चेयरमैन के लिए गफूर हैदर के कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। कागजात नामजदगी शीरी रहमान, फारूक H नाइक और मौलाना अताउर रहमान ने हासिल किए। अपोजिशन अरकान बैलेट पेपर्स का सैंपल भी सेक्रेटरी सेनेट से ले गए। नून लीग नायब सदर मरियम नवाज ने बड़ा इल्जाम आयद कर दिया। ट्वीट में कहा, हमारे सेनेटर्स को चेयरमैन सेनेट के लिए वोट डालने से रोका जा रहा है। हमारे सेनेटर्स को फोन आया और PTM उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट न देने के लिए कहा गया। कुछ सेनेटर्स ने सबूत के तौर पर कॉल रिकॉर्ड कर ली है। मरियम नवाज और PTM उम्मीदवार का मुतजाद मौक़िफ़ सामने आ गया। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, अभी तक एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नजर आ रही है, उम्मीद है कल तक भी गैर जानिबदार रहेगी। मरियम नवाज कहती हैं, उनके सेनेटर्स को नामालूम फोन कॉल्स आ रहे हैं। क्या आपके अरकान को भी कॉल्स आ रही हैं? सहाफी का सवाल। नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई कॉल्स नहीं है। गिलानी का जवाब। हैदर गिलानी का मामला अदालत में है, तबसरा नहीं करूंगा। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। तीनों रहनुमाओं का चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में नंबर गेम अपने हक में होने पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी बोले, कल गिलानी और हैदरी की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। फजल रहमान कहते हैं, हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग की तो हकाइक आवाम के सामने लाएंगे। हुकूमत सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग करके ही जीत सकती है। PSL के बकिया मैचेस जून में कराने पर इत्तेफाक कर लिया गया। बाकी रह जाने वाले मैचेस कराची में ही होंगे। फ्रेंचाइज मालिकान और PCB का अहम इजलास। चेयरमैन PCB ने यकीन दहानी करा दी। अहम फैसलों से कबल टीम मालिकान को एतमाद में लिया जाएगा। कराची टारगेट किलिंग में खातून का मरकजी किरदार होने का इंकशाफ। 2017 में गिरफ्तार होने वाले मुत्तहदा लंदन के 3 टारगेट किलर्स ने भांडा फोड़ डाला। खातून का वीडियो क्लिप भी मंजर आम पर आ गया। DIG CTD उमर शाहिद की रेंजर्स अफसरान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कहकशां हैदर अमेरिका से नेटवर्क चलाती है। कहकशां ने रॉ और दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलकर टीमें बनाई। पुलिस, सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमा खुसूसी निशाना थे। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक ऐप बंद करने का हुक्म दे दिया। टिकटॉक ऐप को फौरी तौर पर बंद किया जाए। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान के रिमार्क्स। टिकटॉक वीडियो से मुआशरे में फहाशी फैल रही है। मकबूजा कश्मीर में नौजवान की शहादत पर हड़ताल। शहीद का जस्द खाकी न मिलने पर शहरी घरों से निकल आए। काबिज फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। भारतीय फोर्सेज ने अनंतनाग में भी जाली मुकाबले में एक कश्मीरी शहीद कर दिया। सरे लामका से तलब हुई सोए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद ना इनके उरूज की, बलगल उलाबे कमाल ही। वो रात जिसमें अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम बाला की सैर की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमान आज शब मेराज मनाएंगे। यही वो रात है जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को मौजज़े दिखाए और अहले ईमान के लिए 5 नमाजों का तोहफा दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची का इफ्तिताह किया। सदर पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और दुनिया इस बात की गवाह है कि हमने भारतीय पायलट को बगैर किसी दबाव के वापस भेजा। आरिफ अलवी ने पाक फजाइया के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। एयर मार्शल आमिर मसूद, डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ पाकिस्तान एयर फोर्स का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची का इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहना था कि पाक फजाइया ने एक तरक्की याफ्ता इदारे की हैसियत से मयारी तालीम के जदीद आलमी रुझानात को अपनाते हुए तालीमी निसाब को जदीदियत से अस्तवार किया है और तालीम को तनकीदी सोच के साथ हम आहंग करते हुए मुल्क भर में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए हैं।
اور ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں اور برفباری کا سلسلہ جاری۔ گلگت بلتستان میں استور اور خزر میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری، نظام زندگی متاثر۔ استور کا زمینی راستہ منقطع۔ شمالی اور وسطی آزاد کشمیر میں 2 روز بعد تیز بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ دوبارہ شروع۔ خیبر پختونخوا میں بنوں اور دیر میں بھی بارش۔ اسلام آباد، چکوال، جہلم، لاہور، اوکاڑا، گجرانوالہ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بارش کا امکان۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے حالات زیادہ خراب ہونے پر لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کے امتحانات وقت پر ہوں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے بتایا کہ موسم بہار کی چھٹیاں سندھ میں نہیں ہوتی، یہ پشاور اور پنجاب کے کچھ شہروں میں دی گئی ہیں۔ سعید غنی نے کہا کہ شفقت محمود نے 100% اسکول کھولنے کا کہا تھا، ہم نے مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کے تعلیمی نقصان کو پورا کیا جائے۔ اگر بچوں کے تعلیمی سلسلے کو بریک کیا تو پھر بہت وقت لگے گا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ پورے ملک میں صرف 10-12 شہروں میں کرونا وائرس کے کیسز کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ سینٹ الیکشن کا فیصلہ 4-5 آزاد ارکان پر ہوگا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ الزامات در الزامات سے حقیقت دھند میں کھو گئی۔ اپوزیشن اور حکومت کو مل بیٹھ کر سینٹ الیکشن کے طریقہ کار میں تبدیلی پر بات کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن کا فیصلہ 4-5 آزاد ارکان پر ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی آزاد امیدواروں پر زور لگائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عثمان بزدار کو وزیر اعظم کا اعتماد حاصل ہے، وہ جب تک مناسب سمجھیں بزدار کو وزیر اعلیٰ رکھیں گے۔ شب معراج ہر سال 27 رجب کو حضور اکرم کے اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے خصوصی سفر پر جانے کی مناسبت سے منائی جاتی ہے۔ پاکستان میں آج شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ شب معراج کی مناسبت سے ملک بھر کی مساجد اور اہم عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، جبکہ اس بابرکت رات میں خصوصی محافل اور اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں جس میں علماء اکرام اور مقررین واقعہ معراج شریف پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں۔ سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک سفر کرایا گیا، امام الانبیاء کا تاج پہنایا اور پھر عالم بالا کی سیر کا شرف بخشا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، جہاں تمام انبیاء اور ملائکہ نے آپ کا استقبال کیا۔ بعد ازاں آپ کی امامت میں نماز ادا کی گئی، جس کے بعد آپ جبریل امین کے ساتھ زمین سے آسمان کی طرف سفر کو روانہ ہوئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 5 وقت کی نماز کی فرضیت کا حکم دیا۔ علماء کرام آج ملک بھر کی مساجد میں شب معراج کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا اور اسے معراج مومن سے تعبیر فرمایا۔ معراج میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں موجود ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 53 افراد ہلاک، جبکہ 2258 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں 1276 مریض کورونا سے صحت یاب ہوئے۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 42,164 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,258 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 53 ہلاکتیں ہوئیں۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 13,377 ہو گئی ہے اور مجموعی کیسز 5,97,497 تک جا پہنچی ہے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 17,627 ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1,276 مریض کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 5,66,492 ہو گئی ہے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق سندھ میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2,60,406 ہو گئی ہے، جبکہ 4,448 افراد اب تک انتقال کر چکے ہیں۔ پنجاب میں کورونا کے کل مریضوں کی تعداد 1,80,944 ہے اور 5,662 افراد وائرس میں مبتلا ہو کر جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ بلوچستان میں مریضوں کی کل تعداد 19,157 ہے اور ہلاکتیں 202 ہو چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 74,722 ہے اور 2,129 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,730 افراد وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور 316 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں اب تک کورونا کے مریضوں کی تعداد 4,959 اور 104 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ پورٹل کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 46,579 ہے اور اب تک 516 مریض انتقال کر چکے ہیں۔
गैस की किल्लत को कम और बढ़ते बहरान पर काबू पाने के लिए कराची के निजी होटल में कोल टू गैस कोल टू लिक्विड पॉलिसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहते हैं सिंध का हक सिंध को मिलना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट से सस्ती बिजली की पैदावार मुमकिन हो सकेगी। कोल टू गैस कोल टू लिक्विड फ्रेमवर्क पॉलिसी पर स्टेक होल्डर्स कंसल्टिव कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें एनर्जी मिनिस्टर इम्तियाज अहमद शेख, सीईओ ऑरिकल नाहिद मेमन, डिप्टी कमिश्नर बरतानिया, कॉन्सुलेट जनरल चाइना ने शिरकत की। थर में कोल से गैस और कोल से लिक्विड बनाने के मंसूबे पर गौर किया गया। सरकारी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, पेट्रोलियम डिवीजन और डेलीगेट्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मंसूबे को सराहा। सिंध हुकूमत और विफाक को इस मंसूबे से आगाह किया और इस पर अमल की दरख्वास्त की गई। एनर्जी मिनिस्टर इम्तियाज अहमद शेख ने सिंध से गैस की किल्लत और बहरान से निकालने के लिए मंसूबे पर बात करते हुए कहा कि थर बदलेगा पाकिस्तान। मजीद कहा कि सिंध को सिंध का हक दिया जाए। इस तरह के मंसूबों से थर में बिजली की पैदावार में इजाफा होगा, जिससे बिजली की कीमत में भी कमी आएगी और मुल्क तरक्की करेगा। Which was at the time when it started, nobody believed that this ignite will produce electricity. But now 660 megawatt of electricity is produced, is being generated from Tharkol. Another 660 megawatt at Block 2 is under the way, and inshallah will be scheduled for the start of next year, end of next year. ऑरिकल के सीईओ नाहिद मेमन ने पॉलिसी पर नजर डालते हुए बीटीवी से खुसूसी गुफ्तगू की और कोल केमिस्ट्री और टेक्निकल पर बातचीत की। पॉलिसी से भी आगाह किया। हम थर में 2006 से हैं और काफ़ी हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी की है, फीजिबिलिटीज़ भी की हैं और हमारा एक कमिटमेंट है। तो अगर ये कोल टू गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट मोबिलाइज हो जाता है, सो इट विल बी an occasion for celebration for Oracle Power PLC, which has committed to developing this project in Pakistan. टेक्निकल महारत और मंसूबे की कामयाबी के लिए कॉन्फ्रेंस में फैकल्टी मेंबर मेहरान यूनिवर्सिटी के इमरान नजीर ने बात की और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोल कन्वर्जन पर भी बात की गई। Coal gasification. People around us are usually thinking that gasification is just a technology that you put some solid fuel in a bucket or in a chamber or in a device and it will automatically gasify. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना कोल कंपनी मिस्टर डाई ने कॉन्फ्रेंस में वेबिनार खिताब किया और यूरिया के प्रोजेक्ट पर भी ब्रीफिंग दी। मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियर पेट्रोलियम डिवीजन डायरेक्टर जनरल मिस्टर इकबाल ने कंज्यूमर्स और सेल्स के एतबार से रोशनी डाली। So among to facilitate, because the facility is the capital intensive, requiring large outlay, so it is proposed that we provide concession, elimination of duties and tax relief during construction period for a certain fixed period. सुई सौदरन कमेटी की रिप्रेजेंटेटिव ने मंसूबे और पॉलिसी पर अपनी राय का इजहार किया और पॉलिसी की खुसूसियात से भी आगाह किया। One is that whatever we do has to be commercially viable and it has to be competitive and it has to produce pipeline specification gas if it's going to go into our transmission and distribution system. एंग्रो फौजी फर्टिलाइजर रिप्रेजेंटेटिव ने मंसूबे और पॉलिसी पर अपनी राय का इजहार किया। Whichever product is the most economically beneficial for the country should be initially that we should start our exercise with that. जॉइंट सेक्रेटरी जॉइंट मिनिस्टर पेट्रोलियम डिवीजन ने भी बात की। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक ऐप आज से बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में टिकटॉक के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। डीजी पीटीए, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, दरख्वास्त गुजार वकील नाजिश मुजफ्फर और सारा अली अदालत में पेश हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक एप्लीकेशन आज से बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद खान ने कहा है कि टिकटॉक पर जिस तरह की वीडियोस अपलोड होती हैं, ये हमारे मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं है। टिकटॉक वीडियो से मुआशरे में फहाशी फैल रही है, इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने डीजी पीटीए से इस्तफसार किया कि टिकटॉक एप्लीकेशन बंद करने से ऐप को नुकसान होगा। डीजी पीटीए ने जवाब दिया,
जी इनको नुकसान होगा। हमने टिकटॉक के अहदेदारों को गैर अखलाकी मवाद कंट्रोल करने के लिए दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी मुस्बत जवाब नहीं आया। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने कहा कि जब तक टिकटॉक के अहदेदार आपकी दरख्वास्त पर अमल नहीं करते और गैर अखलाकी मवाद रोकने के लिए आपके साथ ताउन नहीं करते, इस वक्त तक टिकटॉक बंद किया जाए। टिकटॉक से सबसे ज्यादा नौजवान मुतासिर हो रहे हैं। टिकटॉक के बारे में जो रिपोर्ट मिल रही है ये अफसोसनाक है। अदालत ने हुक्म दिया है कि जब तक आपकी दरख्वास्त पर अमल नहीं करते इसको बंद किया जाए। शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके बीवी, सास और ससुर को कत्ल कर दिया। राजेंद्र कुमार प्रमोशन की खुशी में मिठाई लेकर ससुराल पहुंचा और थोड़ी ही देर बाद ससुराल वालों पर फायरिंग कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय पुलिस के एहलकार ने अपनी बीवी, सास और ससुर को गोली मारकर हलाक कर दिया, जबकि फायरिंग के नतीजे में मजीद 2 अफराद भी जख्मी हो गए। एहलकार की शनाख्त राजेंद्र कुमार के नाम से हुई है, जो जम्मू के इलाके में सिक्योरिटी विंग्स में तैनात था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेंद्र कुमार प्रमोशन की खुशी में मिठाई लेकर ससुराल पहुंचा और थोड़ी ही देर बाद ससुराल वालों पर फायरिंग कर दी। वाकये के बाद पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि भारतीय पुलिस का कहना है कि एहलकार ने फायरिंग घरेलू झगड़े के बाइस की। म्यांमार की माजूल हुक्मरान आंग सान सूची की सियासी जमात के एक और रहनुमा की दौरान हिरासत हलाकत हो गई। रंगून पुलिस ने एक रात कबल ही गिरफ्तार किए गए सियासी रहनुमा जामियत लिन के घर वालों को लाश ले जाने के लिए मतला किया, ताहम हलाकत की वजह नहीं बताई। इससे कबल नेशनल लीग के एक और रहनुमा खीन मोंग लेट भी हिरासत के दौरान हलाक हो गए थे और इनकी हलाकत की वजह भी नहीं बताई गई थी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के रहनुमाओं का कहना है कि दोनों रहनुमाओं को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मिलिट्री क़यादत मुल्क में फौजी बगावत के खिलाफ जारी मुल्कगीर मुजाहिरों को रोकने के लिए जुल्म सितम का बाजार गर्म किए हुए है। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहिरों में तेजी आ गई है, जबकि रवा माह पुलिस की फायरिंग से हलाक होने वाले मुजाहिरीन की तादाद 80 से तजावुज कर गई। वाज़ेह रहे कि म्यांमार में 1 फरवरी को फौजी बगावत के बाद मुल्क में 1 साल के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और माजूल हुक्मरान आंग सान सूची को हिरासत में लिया गया था। नजर डालते हैं कारोबारी दुनिया की खबरों पर BTV बिजनेस में। जानते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट। वफाकी हुकूमत ने IMF फंड की पेशगी कार्रवाई पूरी करने के लिए बिजली की सब्सिडी अगली बनाने, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 7 अरब 80 करोड़ रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख जेर सरबराही इक्तसादी राब्ता कमेटी ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुनाफे में इजाफे के अलावा 2 खाद प्लांटों के लिए 13.6 अरब डॉलर की सब्सिडी भी मंजूर की। वजीर खजाना के मुताबिक तवानाई डिवीजन ने मरहला अव्वल में बिजली के शोबे की सब्सिडी के मुतालिक समरी पेश की। कमेटी ने इन तजावीज की मंजूरी दी, जिनके तहत तवानाई डिवीजन मुरतब किए गए उसूलों की बुनियाद पर तज्जिया मुकम्मल करेगा और 31 मार्च तक ECC के सामने सार्फिन के लिए कीमतों के मुतालिक खुसूसी सिफारिशात पेश करेगा। IMF के 6 अरब डॉलर प्रोग्राम की बहाली के लिए बिजली की सब्सिडी को अकली बनाना पेशगी शराइत में शामिल है। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स को घी पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी। रमजान में घी 170 रुपए किलो दस्तयाब होगा। ECC ने तुर्कम बॉर्डर से खाम कपास के दरामद की मंजूरी भी दे दी, जबकि तवानाई और पेट्रोलियम डिवीजन का एजेंडा मौखर कर दिया गया। APP के मुताबिक रमजान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी समेत 19 अशिया जरूरिया रियायती निर्खों पर फराहम की जाएंगी। इजलास ने वजारत तालीम और पेशा वाराना तरबियत के कोविड-19 के हवाले से मुख्तलिफ मनसूबों की तकमील के लिए 1056 मिलियन रुपए, वजीर आजम सस्ते घर स्कीम के तहत कर्ज ख्वाहों को रियायती शराय सूद पर कर्जों की फराहमी के लिए 1.5 अरब रुपए, अमन अमान के मुख्तलिफ मिशंस पर काम करने वाले अमले के लिए 334.306 मिलियन रुपए और विफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब सेक्रेटरीट के लिए 31.50 मिलियन रुपए समेत दीगर महकमों के लिए 7 तकनीकी जिमनी ग्रांट की मंजूरी देगी। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विस की जानिब से सिरिंज और खाम माल की दरामदात पर टैक्सों में माफी के हवाले से समरी पेश की गई। सेक्रेटरी सेहत ने बताया, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक सिरिंज की तैयारी से मुख्तलिफ बीमारियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी।
फूड एंड एग्रीकल्चर की जानिब से 10 गाड़ियों की दरामदात पर ड्यूटी और टैक्सों में 10.3 मिलियन रुपए की रियायत की समरी भी पेश की गई ताकि टिड्डी दल से तहफ्फुज़ यकीनी बनाया जा सके। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी ने नादरा बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन लाइसेंस की तजदीद समेत सेलुलर कंपनियों के मसाइल के खात्मे की समरी पेश की। ईसीसी ने इस हवाले से मामले खुसूसी इशरत हुसैन की सरबराही में ज़ेली कमेटी बना दी। तवानाई डिवीजन की जानिब से एक और समरी पेश की गई ताकि बिजली सब्सिडीज के हवाले से फैसला किया जा सके। मुख्तलिफ अमन मिशन में खिदमात सर अंजाम देने वाले अहलकारों की तनख्वाहों के लिए 334.306 मिलियन रुपए, विफाकी इंश्योरेंस मोहतसिब ऑफिस के अखराजात के लिए 31.50 मिलियन रुपए और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को वाजिबात के लिए 9.685 मिलियन रुपए की ग्रांट की मंजूरी दी गई। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला जारी कर दिया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला किया है और पावर डिवीजन ने 11 माह के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए 6 माह के टैरिफ में इजाफा और 5 माह के लिए कमी की गई। के इलेक्ट्रिक 6 माह में सार्फिन से 3 रुपए 83 पैसे फी यूनिट इजाफा वसूल करेगी और 5 माह में 6 रुपए फी यूनिट कमी की गई। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट जुलाई 2019 से मई 2020 तक के लिए की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में रद्दोबदल का इतलाक मार्च 2021 से मई 2021 तक होगा, जबकि बिजली की कीमतों में रद्दोबदल का इतलाक के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन पर होंगे। इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेरे एहतमाम कराची यूनिवर्सिटी में KUBF 2021 का इनेकाद किया गया, जो 9 ta 11 मार्च जारी रहा, जहां बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। निसाबी और गैर निसाबी किताबों की दस्तियाबी और डिस्काउंट के हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। किताब जहालत के अंधेरों को इल्म की रोशनी में तब्दील करती है। इस्लामी जमीयत तलबा के तहत जामिया कराची में मुनक्किदा 3 रोजा कुतुब मेला अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। कुतुब मेला यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट जिम्नाजियम और इसके मोहल्ले का ग्राउंड में सजाया गया, जिसमें सैकड़ों किताबें रखी गईं। बुक फेयर में निसाबी और गैर निसाबी कुतुब के अलावा खवातीन की ज्यूलीज के भी स्टॉल लगाए गए। बुक फेयर के पहले रोज का इफ्तिताह शेखुल जामिया डॉक्टर खालिद मोहम्मद इराकी, एडवोकेट नईम कुरैशी, सदर बार कराची, जबकि दूसरे रोज का इफ्तिताह नाज़िम आला इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान हमजा मोहम्मद सिद्दीकी और साबिक तालिब इल्म रहनुमा व नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजी ने किया, जबकि तीसरे और आखिरी रोज का इफ्तिताह नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मिराजुल हुदा सिद्दीकी ने किया। इफ्तिताह के मौके पर नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा जामिया कराची असीद खानजादा भी मौजूद थे। कुतुब मेले से जामिया कराची के असातिज़ा, तलबा और तालिबात के अलावा दीगर कॉलेजेस और जामियात के तलबा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी बात है कि यहाँ पे डिस्काउंट्स के साथ हमें सारी बुक्स मैसर होती हैं। हर साल हम यहाँ पे आते हैं और हमारे जितने भी कोर्सेज की बुक्स हैं हम पूरा साल वेट करते हैं कि ये बुक फेयर कब लगेगा, हम कब यहाँ से जाके बुक्स खरीदेंगे, क्योंकि जितनी भी हमारी कोर्सेज की बुक्स हैं ऑलमोस्ट इसी बुक फेयर में हमें मिल जाती हैं और बहुत मुनासिब रेट्स में मिल जाती हैं। यही मशवरा दूंगी कि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे आप लोगों को बुक्स यहाँ पे मिल रही होती हैं, तो यहाँ आएँ, बुक्स खरीदें। कोर्स की हो गई, कोर्स के अलावा नॉवेल्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होती है। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी बुक्स हैं जिससे हमारी नॉलेज में इजाफा है। जामिया कराची के कुतुब मेले में तमाम किताबों पर खुसूसी रियायत दी जाती है, जिससे असातिज़ा, तलबा और तालिबात भरपूर इस्तिफादा हासिल करते हैं। हालतों के अंधेरे हमलों को जगमगाता जवाब मेला, ये जामिया का किताब मेला, ये जमीयत का किताब मेला। जहालतों के अंधेरे हमलों को जगमगाता जवाब मेला, ये जामिया का किताब मेला, ये जमीयत का किताब मेला। ये इल्म फज़लो हुनर की बस्ती, यहाँ मिलेगा शऊर हस्ती। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा गुलराना का कहना है कि अदाकारी अपनी जगह, मेरा असल मकसद असेंबली तक रसाई है। अदाकार बाकायदा सोच कर नहीं बनी थी बल्कि वक्त ने बनाया। मैं बतौर प्रोड्यूसर ड्रामों में काम करती थी। गुलराना ने कहा कि सियासत में मेरे आने का वाकया कुछ इस तरह हुआ कि एक रोज मुझे प्रोड्यूसर की कॉल मौसूल हुई। उन्होंने बताया कि कल्चरल विंग टीम की तश्कील नौ हो रही है, क्या इसमें नाम दे दूं? जिस पर मैंने फौरी तौर पर रजामंदी जाहिर कर दी। जिसके बाद सियासी सफर शुरू हुआ तो हम आगे बढ़ते गए।
میرا تعلق سیاست سے ہے تو مزید سفر بھی اسی جانب جاری رہے گا۔ میں 2018 کا الیکشن بھی لڑ چکی ہوں، اداکاری اپنی جگہ، لیکن میرا اصل مقصد اسمبلی ہی ہے اور اگر مجھے سیاسی ذمہ داریاں مل گئیں تو میں اداکاری کو خیرآباد کہہ دوں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسان کو ہمیشہ ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا چاہیے اور اگر میں اسمبلی میں جانے لگی تو پھر اداکاری کرنا مشکل ہوگا، لیکن میں تھیٹر پر بھی کروں گی کیونکہ مجھے تھیٹر کرنا بہت پسند ہے۔ واضح رہے کہ چیخ، سرخ چاندنی، پیار کے صدقے، فریاد جیسے سپر ہٹ ڈراموں میں اداکاری کرنے والی گلے رانا نے چند سال قبل پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری کے ساتھ بھی تصویر شیئر کی تھی۔ دنیا بھر میں ہونے والے حیرت انگیز واقعات کو شامل کریں گے بی ٹی وی انفوٹینمنٹ میں۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا اور ترکی کے ماہرین نے ترکی سے مریخ جیسی جھیل دریافت کی ہے۔ ناسا کے ماہرین نے ترکی کے شمال مغربی علاقے میں موجود سالدہ نامی جھیل کو مریخ سے قریب ترین قرار دے دیا۔ ناسا کے ماہرین نے ترکی کے شمال مغربی علاقے میں موجود سالدہ نامی جھیل کو مریخ سے قریب ترین قرار دے دیا اور دعویٰ کیا ہے کہ یہاں پر موجود پتھر اور دیگر معدنیات مریخ سے حاصل ہونے والے شواہد سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ ناسا کے مشن نے گزشتہ دنوں مریخ پر لینڈنگ کی، جس کے بعد پرسیورنس نامی روبوٹ وہاں سے نمونے اکٹھے کر رہا ہے۔ ناسا ماہرین کا کہنا ہے کہ سالدہ جزیرے کا علاقہ مریخ پر واقع جزیرے کریٹر سے مماثلت رکھتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مریخ کے اس جزیرے پر کسی زمانے میں پانی موجود تھا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سالدہ جھیل کے ساحل سے ملنے والے نمونوں سے مریخ میں ملنے والے نمونوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ناسا اور ترکی کے ماہرین سالدہ میں زندگی کے آثار تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناسا کے تحقیقی ماہر تھامس کا کہنا ہے کہ سالدہ مریخ کا ہم شکل ہے جس کی مدد سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے تحقیقات بھی جاری ہیں۔ ناسا کے تحقیقی ماہر نے یہ بھی بتایا کہ ہماری تحقیقی ٹیم سالدہ اور مریخ سے حاصل ہونے والے نمونوں کا جائزہ لے گی کیونکہ جزیرے کریٹر سے معدنیات بھی ملی ہیں۔ امریکہ میں ایک سیل سے خریدا ہوا صرف $35 کا پیالہ چینی نوادرات میں سے ایک ثابت ہوا اور اب وہ 3 سے 5 لاکھ ڈالر میں فروخت ہو سکتا ہے، یعنی چند ہزار کا پیالہ کروڑوں روپے کا خزانہ ثابت ہوا ہے۔ 15ویں صدی میں یہ پیالہ بنایا گیا تھا جس پر موجود نیلے رنگ کے پھول اسے ایک نایاب شے کا درجہ دیتے ہیں۔ عموماً امریکی عوام اپنے گھر کی فالتو اشیاء اتوار کو گھر کے باغ میں رکھ کر فروخت کرتے ہیں جسے یارڈ سیل کہا جاتا ہے۔ یہ پیالہ ایک یارڈ سیل سے خریدا گیا تھا۔ نیو یارک میں واقع دنیا کے مشہور نوادراتی نیلام گھر سوتھبے نے اپنے ایک بیان میں اصل مالک کی شناخت چھپاتے ہوئے کہا کہ 2020 میں یہ پیالہ نیو یارک سے خریدا گیا تھا۔ اس کے بعد خریدار نے ان سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ یہ کوئی نایاب شے ہو سکتی ہے۔ اس پر ماہرین نے کہا کہ پورسلین سے بنے اس پیالے کو کون لوٹس پیالہ کہا جاتا ہے جو چینی بادشاہ یونگلے کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح 1403 سے لے کر 1424 کے درمیان اسے تیار کیا گیا تھا۔ اس وقت دنیا میں ایسے صرف 6 پیالے موجود ہیں۔ یہ پیالہ 17 مارچ کو نیلام ہوگا اور توقع ہے کہ یہ 3 سے 5 لاکھ ڈالر میں فروخت ہو جائے گا۔ برطانیہ کے ماہرین فلکیات نے کروڑوں سال قدیم پتھر دریافت کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ماہرین کے مطابق اس پتھر کی مدد سے پانی کہاں سے آتا ہے، زمین کس طرح اور کب وجود میں آئی جیسے سوالات کے جوابات حاصل ہو سکیں گے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق برطانوی ماہرین کے ہاتھ حیرت انگیز شہابی پتھر لگا جسے 4 ارب سال قدیم بتایا جا رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ پتھر سورج کی پیدائش سے بھی قدیم ہے۔ ماہرین فلکیات کا ماننا ہے کہ یہ پتھر کسی خلائی چٹان کا ٹکڑا ہے جس کی عمر زمین سے بھی زیادہ ہے۔ اس پتھر کو برطانیہ کے قدرتی اور تاریخی عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ عجائب گھر کی جانب سے اس پتھر کے حوالے سے ایک پوسٹ بھی کی گئی ہے جسے دیکھ کر لوگوں کو خوشگوار حیرت ہوئی اور وہ اس دریافت پر ششدر رہ گئے۔ رپورٹ کے مطابق یہ پتھر برطانیہ کے شمال میں واقع علاقے سے دریافت ہوا جسے ایک ہی گھر سے تعلق رکھنے والے خلا بازوں نے دریافت کیا۔ اور اب شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی ہلچل بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 6 کے دوران کورونا وائرس کا شکار ہونے والے آسٹریلوی کرکٹر فواد احمد کے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی۔ پی ایس ایل اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کرنے والے پاکستان نژاد آسٹریلوی اسپنر فواد احمد کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ فواد احمد نے کورونا سے صحت یاب ہونے کی اطلاع سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر دی۔ انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ میرا دوسرا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ لیگ اسپنر نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ کورونا وائرس کو مذاق نہ سمجھیں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں۔ واضح رہے کہ لیگ اسپنر فواد احمد کا کورونا ٹیسٹ پی ایس ایل کے دوران مثبت آیا تھا جس کے بعد وہ قرنطینہ میں چلے گئے تھے۔ فواد احمد کورونا وائرس کا ٹیسٹ کلیئر ہونے کے بعد آسٹریلیا روانہ ہو جائیں گے۔ آسٹریلیا پہنچ کر انہیں مزید 14 روز قرنطینہ میں گزارنے ہوں گے۔ پی ایس ایل شیڈول کے معاملے پر رسہ کشی شروع ہو گئی جبکہ فرنچائزز پی سی بی پر زور ڈالنے لگی۔ کورونا کیسز کی وجہ سے 14 میچز کے بعد ہی ملتوی کر دیا گیا تھا۔ پی سی بی اب بقیہ 20 میچز کے لیے مناسب تاریخوں کی تلاش میں ہے۔
कराची में PSL 6 को कोरोना केसेस की वजह से 14 मैचेस के बाद ही मुलतवी कर दिया गया था। PCB अब बकिया 20 मैचेस के लिए मुनासिब तारीखों की तलाश में है। इब्तिदाई मुशावरत में 3 विंडोज सामने आई थी, मगर अब फ्रेंचाइज मार्च में ही इनेकाद पर इसरार कर रही हैं। उनका कहना है कि पहले अपने इवेंट को देखें, अगर अभी बकिया मैचेस ना कराए तो फिर मुनासिब विंडो मिलना मुमकिन ना होगी। IPL के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स को अप्रैल के पहले हफ्ते में भारत आना है और इससे कबल पाकिस्तान आकर PSL में हिस्सा ले सकते हैं। यूं मुकाबले से भरपूर क्रिकेट देखने को मिलेगी और लीग का मयार भी बरकरार रहेगा। जून की सख्त गर्मी में मैचेस मुमकिन ना होंगे। ऑनर्स ने PCB को मुकम्मल होटल भी खुद बुक कराने और जनूबी अफ्रीकी बोर्ड हुकाम से भी बात करने की पेशकश कर दी है। 7 इवेंट के इनेकाद में आला मुल्की शख्सियात के मुकम्मल ताउन का भी यकीन दिलाया। अलबत्ता बोर्ड इस तजवीज से मुत्तफिक नहीं। हुक्काम ने फ्रेंचाइजेस को बताया है कि किसी इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज को यूं आखिरी लम्हात में मुलतवी करना मुमकिन नहीं होता। इससे दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं। साथ ब्रॉडकास्टिंग समेत कई दीगर मामलात भी देखना पड़ते हैं। जिम्बाब्वे से तो बात हो सकती है, लेकिन प्रोटीज क्रिकेटर्स अप्रैल और मई में IPL में मसरूफ हो जाएंगे। अगर अभी सीरीज मुलतवी की तो फिर उनका बोर्ड उसे कैसे रीशेड्यूल करेगा। आगे दीगर मसरूफियात भी हैं। रावलपिंडी और लाहौर समेत कई शहरों में कोरोना केसेस बढ़ने और NCOC ने वहां वैसे ही कई पाबंदियां लगा दी हैं। फ्रेंचाइजेस लाहौर में इनेकाद चाहती हैं तो अब वहां मैचेस की मेजबानी कैसे हो सकेगी। इस हवाले से जुमरात को अहम वर्चुअल मीटिंग मुतवक्को है, जिसमें फ्रेंचाइजेस मालकान और बोर्ड हुक्काम मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। इस वक्त सितंबर और नवंबर की विंडोज में से किसी का इंतखाब मुमकिन लगता है। याद रहे कि मौजूदा प्लान के तहत कौमी टीम रवा माह के चौथे हफ्ते में जनूबी अफ्रीका रवाना होगी, जहां 2 अप्रैल को पहला वनडे इंटरनेशनल शेड्यूल है। सीरीज के बाद इसे जिम्बाब्वे भी जाना है। पाकिस्तान टीम को जनूबी अफ्रीका आमद के बाद 5 दिन का करंटीना करना होगा। इसमें इब्तिदाई चंद दिन सख्त, जबकि फिर नीम करंटीना जैसी सूरत हाल होगी। इस दौरान छोटे ग्रुप्स, जबकि 5 दिन बाद टीम को साथ ट्रेनिंग की इजाजत होगी। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मरी में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, जिससे सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। सवात, अपर और लोअर दीर में और बन्नू में रात से जारी बारिश से मौसम सर्द हो गया। कालाम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो रही है। मरी में भी कभी हल्की और कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, बाग, नकियाल और खरीबी इलाकों में बारिश हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर, गजर और दियामिर में भी वक्फे से बारिश हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला रात से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।